नमस्कार दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 14.2 का प्रश्न संख्या 4 से लेके 6 तक का हल करेंगे। इसमें कुल आपके 6 प्रश्न हैं, उनमें से 3 का हम हल कर लिया है। देखिए, इसमें आपको 4 नंबर प्रश्न में बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। और माध्य हम अपनी 14.1 में पूरा एकदम अच्छे से पढ़ते हैं। माध्य की आपके पास 3 विधियाँ हैं, प्रत्यक्ष विधि, आपकी कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। अभी इस चैप्टर में हम माध्य ज्ञात करने के लिए इस विधि को काम में लेंगे। तो देखिए, इस विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, उनको हम टेबल बना के उसमें कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम इस विधि को काम में ले पाएंगे। यानी जिन क्वेश्चन में आपको बहुलक के साथ माध्य भी ज्ञात करना, उनमें आपको टेबल बनानी पड़ेगी। नहीं तो दोस्तों देखिए, बहुलक तो आपका बहुत आसान होता है। इसमें आपको करना क्या होता है, बहुलक में केवल और केवल आपको एक तो बहुलक वर्ग को चुनना है। ठीक है, जो कौन सा होता है, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होती है वो आपका बहुलक वर्ग होता है। उसकी निम्न सीमा ले लेनी है। अब देखिए, निम्न और उच्च सीमा क्या होती है, इसको पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये आपका कहाँ से शुरुआत हो रहा है, 1000 से शुरू हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 1500 पे ख़त्म हो रहा है। तो जहाँ से शुरू हुआ वो तो आपका निम्न है, जहाँ पे ख़त्म हुआ वो क्या है, इसकी उच्च सीमा है। तो निम्न सीमा, इसको हम क्या लेते हैं, अपने एल से लेते हैं। उसके बाद एच, यहाँ पे वर्ग अंतराल की माप होती है, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। जैसे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 500, 1500 माइनस 1000 करेंगे तो आ जाएगा, यानी ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा से। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी जो सबसे अधिक बारंबारता है वो आपकी F1। देखिए, 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है। तो इसको आप ऐसे समझेंगे कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले की वर्ग बारंबारता। 1 के बाद कौन आता है, 2, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। ओके, समझ आ गया ये फॉर्मूला। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो आपको इस टेबल में क्या दिया है और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है आपको, निम्नलिखित बंटन भारत की उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों को बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापांकों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या भी करनी है। तो यहाँ पे देखिए, आपके जो प्रति शिक्षक विद्यार्थी की संख्या है वो आपकी 15 से 20 है। तो ऐसे राज्य कितने हैं या संघीय क्षेत्र कितने हैं, 3 हैं। इस संख्या में 8 है, 9, 10, 3, 0, 2, 0, 2। तो ये आपके क्या हो गए, बारंबारता हो गई, और ये आपके क्या हो गए, वर्ग हो गए। तो हम प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखिए, किसी को टेबल बनाने में दिक्कत आती हो तो आज के बाद उसको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, उसके द्वारा आप टेबल आसानी से बना पाएंगे। देखिए, यहाँ पे आपने ये लिख दी, उसके सीध में आपको क्या लिखना है, जस्ट यहाँ पे जो आपको दिया है, इसमें कितने दिए, 3, इसमें जितने दिए उसको लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे 3 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 3, 0, 0, 2। अब आगे क्या करें, आगे क्या करें, ये आपके मन में क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों आगे क्या करें, इसके लिए आप अपने किसको याद करेंगे, फॉर्मूले को याद करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला या तो साइड में एक ग्राफ पेज पे लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ताकि आपको बता सकूँ। इसमें क्या चाहिए आपको, फॉर्मूले में देखो यू आई चाहिए। यू आई से पहले क्या चाहिए आपको, एक्स आई और ए चाहिए। ए कहाँ से आता है, आपका एक्स आई से आता है, यानी आपका यहाँ पे मेन कौन है, एक्स आई। अब एक्स आई क्या होता है, यह होता है आपका मध्य बिंदु, या इसको वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, नहीं क्लास मार्क भी हम इसको कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं। यह क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टे 2, यानी यह आपकी निम्न है, ऊपरी है, इनको जोड़ना है, बट्टे 2 करना है। तो यह आपका कितना आ जाता है दोस्तों, 17.5 निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है मध्य बिंदु, यानी एक्स आई कितना आ गया, 17.5 आ गया। उसके बाद देखो, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा आपका, 45 आएगा। 45 बट्टे 2 करेंगे तो
22.5 आ गया। अब देखो इनके दो के बीच का अंतर कितना 5, तो इसमें आगे 5 5 जोड़ने से आपके सारे आ जाएंगे। इसमें 5 जोड़ा 27.5 आ गया, इसमें 5 जोड़ा 32.5 आ गया, इसमें 5 जोड़ा 37.5 आ गया, इसमें 5 जोड़ा 42.5 आ गया, इसमें 5 जोड़ा 47.5 आ गया, इसमें 5 जोड़ा आपका 52.5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। ओके, हम किसके अनुसार चल रहे हैं? अपने फॉर्मूले के अनुसार ही चल रहे हैं, कोई ज़्यादा हम तीर नहीं मार रहे हैं। ओके, तो यह आ गया। उसके बाद आपको किस पे फोकस करना है? इसके बाद आपको क्या चाहिए? अपना UI चाहिए। तो UI के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो XI चाहिए, वो तो पढ़ा। उसके बाद A चाहिए और H चाहिए। A क्या होता है आपका? कल्पित माध्य होता है, यानी एज्यूम्ड मीन होता है। एज्यूम्ड मीन कैसे लेते हैं? XI से लेते हैं। देखिए इसको कैसे आप समझेंगे, कहीं इसमें से ले लेते हैं तो गलती हो जाती है। इसको ऐसे समझेंगे, ये किसके साथ आ रहा है? XI के साथ आ रहा है, मतलब XI का इसके साथ रिश्ता है। दो रिश्तेदार आपके साथ क्या है, यहाँ पे मिले हुए हैं, ऐसा समझो। तो रिश्तेदारी किसके साथ? इसके साथ। तो ये किसके पास आएगा? इसके पास आएगा, ना कि इसके पास जाएगा। तो इसको तो एक बार भूल के रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कौन सा लेना है? देखिए इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का आधा कितना होता है? 4। 1 2 3 4, यानी चौथा है जो आपको ले लेना है ऊपर से। तो यहाँ पे आपने कितना लिया? XI, तो यह है। A को कितना ले लिया? 32.5। H क्या होता है? इन दो के बीच का अंतर। तो दो के बीच का अंतर यहाँ पे कितना? देखिए 20 - 15 करेंगे, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। सबके बीच का 5 5 ही अंतर है। ओके, अब हम इसकी करते हैं अपनी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करना है? आसान है कैलकुलेशन करना। तो देखिए यहाँ पे XI का मान रखेंगे, कितना है? 17.5। ये कितना है? 32.5। और बट्टे कितना है आपका? 5 है। तो देखिए इसमें आप ऐसे करेंगे, घटाएंगे कैसे? यहाँ पे दिक्कत रहती है बच्चों की कि माइनस चिन्ह आएगा, प्लस चिन्ह आएगा, उसमें बहुत दिक्कत रहती है। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? आप ऐसे याद रखेंगे, जो बड़ा होता है उसका दबदबा होता है। ठीक है, इसमें जिस घटा रहे हैं, देखिए 32 में 17.5 घटा दो, यहाँ 0 आ गया। एक उधार लेगा 12 में से, ये पॉइंट किसी में पॉइंट आ गया, 5 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, यानी कितना आ गया? 15। अब 15 प्लस का है या माइनस का है? तो यहाँ पे देखो आपने घटा रहे हैं, तो बड़ा कौन है आपका? माइनस का संख्या है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। जो बड़ा होता है उसका दबदबा होता है। कितना आ गया? इसके बट्टे में 5 करेंगे, इसका वैल्यू देख कितना आया? -15। इसके बट्टे में 5 है, तो कितना आ गया? -3 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास -2 आएगा, -1, यहाँ पे 32.5 -32.5, 0 आ गया। यहाँ पे आएगा आपका ऊपर 5 आएगा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या चाहिए? FI UI चाहिए, यानी ये रहा F, ये रहा U, इनका गुणा चाहिए। तो इनका गुणा हम यहाँ निकाल लेंगे। ये गुणा किया तो कितना? -9 आ गया। 3 गुणा -3, 8 गुणा -2, -16 आ गया। 9 गुणा -1, -9 आ गया। 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं 0 आता है। 3, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ आपका 8 आ गया। अब देखिए माइनस की संख्या है, प्लस की संख्या, उनको जोड़ते कैसे? इनको क्या करना होता है? आपको जोड़ना होता है। तो आपके पास क्या आता है? यहाँ पर सिग्मा FI U आता है। इसको ऐसे जोड़ा जाता है, आप माइनस की संख्याओं को पहले जोड़ दो, उसके बाद प्लस की संख्याओं को जोड़ दो। ठीक है, तो फिर आपका वही सेम तरीका कि जो बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या को हटा दो, फिर आपकी जो बड़ी संख्या उसका है जो आप चिन्ह ले लो। तो यहाँ पे ये हम करते हैं तो आपका कितना आ रहा है? -23 आ रहा है। या ऐसे आप समझ लो कि यहाँ पर देखो, इसको 1 देंगे उधार, इससे लेकर 2 बचेगा, 9 आ गया। तो -9 + 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना? अब 2। देखिए 2 इसमें से घट जाएगा तो ये कितना? 14 हो जाएगा। और 14 और 9 कितना होता है आपका? 23। और ये किसके हैं? माइनस के, तो माइनस आ गया। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं।
अब यहाँ पर इनका सम कितना आएगा, इसमें देखिए यदि आपको कुल संख्या दे रखी होती तो ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए आपको कोई संख्या नहीं दे रखी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अपनी बारंबारताओं को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे समेशन सिग्मा ऑफ एन चाहिए और सिग्मा ऑफ एफ चाहिए, सॉरी इसको क्या कहते हैं, एन भी कहते हैं। तो सिग्मा ऑफ एफ आई इनको ऐड किया तो आपके पास कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक है, अब ये सब आने के बाद हम इसके जस्ट बाद क्या याद करेंगे, अपना बहुलक याद करेंगे, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में इसने बहुलक पहले है और बाद में माध्य है, तो बहुलक याद करते हैं। तो बहुलक के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने फॉर्मूले पर आइए, जो चीज़ चाहिए उसकी बात करते हैं। आपको क्या चाहिए, बहुलक वर्ग चाहिए, तो ये कहाँ से आता है, आपकी अधिकतम बारंबारता से आता है। तो यहाँ लिखेंगे अधिकतम बारंबारता, अधिकतम वर्ग बारंबारता कितनी है, इसमें देखो अधिकतम नंबर कितना है, यहाँ पे आपका 10 है। ठीक है, इसके संगत आपका वर्ग कौन सा, इसके सीध में वर्ग कौन सा आ रहा है, 30 35 है। अंततः आपका बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, 30 35 है। ये आते ही आपको यहाँ पे एल निकालना है, तो एल कितना आ गया, 30 आ गया। इसकी निम्न सीमा कितनी है, कहाँ से शुरू आ रहा है, 30 से शुरू आ रहा है, तो 30 आ गया। उसके बाद क्या, एच आपको पता है, यहाँ भी आपने लिया कितना, 5। और इनका देखिए मीनिंग लिखना है, मीनिंग क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, तो यहाँ पे दोबारा मैं नहीं लिखूंगा, इससे आपका भी टाइम ज़्यादा लगेगा और मेरा भी टाइम लगेगा और आपका विशेष रूप से भी ज़्यादा लगेगा। तो इनको जो एग्ज़ाम के में तो लिखना है, और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम यदि इनका मीनिंग लिख के नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में पूरा मीनिंग लिखना है, किसका ये मीनिंग है ये लिखना है, उसका एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। ओके, अब देखिए ये जो 10 है ये आपका क्या है, F1 है। ऐसा समझो कि पहले किसको 1 को सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसके पीछे जाना है और इसके आगे जाना है, ऐसे समझ के करो तो दिक्कत नहीं आएगी। इसके पीछे जाते हैं तो कितना आता है आपका, 0 आता है, यानी इससे पहले। इसके आगे जाते हैं, 1 के आगे जाते हैं कितना, 2 आता है, यानी इसके बाद कितना है, बारंबारता 3 है। ठीक है, इसका चुनाव कर लिया। ओके, इसका चुनाव होते ही हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है बस, बहुलक। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे वैसे एक ही जरूरत ही नहीं पड़ रही, वो आगे पड़ेगी। एल फॉर्मूला लिखता हूँ, चलिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे बहुलक बराबर एल F1 माइनस F0 गुणा H 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इसको कैसे याद रखेंगे, F0 माइनस का है, यहाँ भी F0 माइनस का है, यहाँ पे F1 है लेकिन यहाँ 2F1 है, क्योंकि यहाँ एक एक्स्ट्रा आ गया तो ये भी आपका क्या बढ़ गया, 1 बढ़ गया, ऐसे समझो। तो L कितना है आपका, 30 है, F1 कितना है, 10 है, F0 9 है, ये 10 गुणा 2 कितना, 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ गुणा में लिखते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। F2 और H आपका 5। तो देखिए इनका हम गुणा करते हैं, यहाँ देखो कितना आ गया, 1 आ गया, और गुणा 5 है तो 5 आ गया। यह कितना होगा आपका, 20 हो गया, ये होगा आपका 12। तो 12 20 में से 12 आ गया कितना, 8 आ गया। ठीक है, अब 5 में 8 का भाग देते हैं तो आपके पास कितना आता है, 0.62 आता है, यानी आपका इसका बहुलक कितना आ गया, 30.62 आगा बहुलक। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, माध्य की। तो माध्य में हमें क्या चाहिए,
अपने फॉर्मूले पे आते हैं। आपको ए चाहिए यानी कल्पित माध्य, तो कल्पित माध्य हमने कितना लिया उसको यहाँ लिखना है। तो यहाँ इसमें हम पहला लिखेंगे कल्पित माध्य, यानी एज्यूम्ड मीन कितना लिया, ए बराबर आपने यहाँ पर 32.5 लिया, और वर्ग माफ एच कितना है आपका 5 है यहाँ पर। उसके बाद आपका क्या है सिग्मा एफ आई यू आई यहाँ पर निकाला आपने, कितना है -30। सिग्मा एफ आई यानी बराबर एन कितना 35 है। और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इसका वैल्यू रख दो। एक्स बार बराबर ए प्लस एच गुणा सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है आपका 32.5 है, और एच का वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू -23 है, यहाँ पे ये कितना है आपका 35 है। ठीक है, इसका वैल्यू रखा और कुछ नहीं। अब देखिए 5 से 35 कितनी बार कटता है, 7 बार, और ये माइनस है तो माइनस साइन यहाँ बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इस 23 में हम 7 का भाग देते हैं तो आपके पास अप्रोक्सीमेट कितना आता है 3.3 आ रहा है। इसमें से हम 3.3 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 29.2। ये तो आ गया आपका माध्य। अब देखिए बहुलक आपको क्या देता है कि अधिकतम राज्यों के पास जो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या वो देगा। और ये आपका माध्य क्या देता है, औसत देता है। अंततः हम यहाँ लिखेंगे अधिकतम या अधिकांश, अधिकांश अधिकतर ये वर्ड सही रहेगा, अधिकांश प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या अधिकांश, ये शिक्षक ये किस में, राज्यों में, अधिकांश राज्यों में, राज्य या संघीय क्षेत्रों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या कितनी आपके पास जो बहुलक आया 30 पॉइंट, तथा औसत यह अनुपात आपका जितना औसत निकल गया उसको लिख दो, कितना 29.2 है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो देखिए आप कहेंगे कि इसमें टाइम ज़्यादा लगा, तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन भी 2 हमने सोल्व किए, एक बहुलक ज्ञात किया, माध्य ज्ञात किया, तो डबल टाइम लग गया। ठीक है, नहीं तो एक क्वेश्चन में हमें 5 से 7 मिनट लगते हैं। ओके, उसके अलावा देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन ये बोला कि आप ऐसा करो, पढ़ाई करना शुरू कर दो। इसमें आपको क्या केवल बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक के क्या लिए आपको क्या चाहिए, L चाहिए, और F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे अधिकतम बारंबारता, वर्ग बारंबारता आपकी कितनी है। इसमें देखो सबसे ज़्यादा कौन है, 18। ठीक है, तो बहुलक वर्ग
20 25, इसके सीध में कौन आ रहा है देखो, सॉरी मैं देख लिया, यहाँ पे कौन आ रहा है आपका 4000 से 5000 है। ठीक है, इसका चुनाव कर ले। उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, एल, इसकी निम्न सीमा कितनी है आपकी 4000 है। F1 जो आपकी बारंबारता है, F0 इसके पहले की बारंबारता, F2 इसके बाद की बारंबारता, और आपको क्या चाहिए, अपने फॉर्मूले को देखो, H चाहिए। तो H यहाँ पे कितना है, इनके बीच का अंतर आपका 1000 है। ठीक है, ये सब चीज़ें आ गई। उसके बाद तो आपको कुछ नहीं चाहिए, इसमें वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे हम अपने फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू, बहुलक यानी इंग्लिश में मोड कहते हैं। ओके, मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है, यहाँ पे देखो L कितना है, F1 कितना है, F0 कितना है, इसका 2 से गुणा करेंगे, यहाँ कितना आ गया 36 आ गया। F0 4 है, F2 आपका 9 है, और H कितना है यहाँ पर आपका 1000 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना 14 गुणा 1000, 14,000 आ गया। ठीक है, ये कितना होता है आपका 13 हो रहा है, और 36 में से आपका 13 गया, आया कितना 23 आ गया। अब देखिए 14,000 में हम 23 का भाग देते हैं तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ रहा है 608.7। इनको जब आप ऐड करते हैं तो आपका आ गया 4608.7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसकी बात की गई है, रन की बात की गई। तो ये आपका क्या निकले हैं, अधिकतम जो पारियों के रन हैं वो निकल कर आए हैं। ठीक है, रन बनाए, अधिकतम यहाँ पे बल्लेबाज की बात की है, अधिकतम बल्लेबाजों ने कितने रन बनाए हैं वो निकल के आए हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया। अब बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न की। देखिए थोड़ा फास्ट कर दिया, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि ये ऐसा ही क्वेश्चन है। बहुलक वाले क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं जिनको आपको ज़्यादा ऐसे नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो भी आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि ये पूरा आपको बस ये चुनना आना चाहिए, F1 F0। इसमें देखिए आपको बहुलक ज्ञात कीजिए, ये दिया है। ठीक है, ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण किए गए। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की, उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया गया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित हैं। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण किए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले क्या देखना है, पहले देखना है कि इसमें आपकी अधिकतम बारंबारता कितनी है, यानी ये आपकी बारंबारता, इसमें अधिकतम कितना है वो देखना है। तो कितना है 20 है, तो यहाँ लिखना है अधिकतम बारंबारता। बीस हैं, अर्थात बहुलक वर्ग
अधिकतम बारंबारता आपको क्या देती है? बहुलक वर्ग देती है। ओके, समझ आ गया? कौन है? 40-50। यानी 40-50 क्या है? वह आंकड़ा है जो कि सबसे ज़्यादा बार उसने नोट किया है। तो यहाँ पर आपको क्या आ गया? ये आते ही एल आ गया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 40 है। और F1 आपकी बहुलक बारंबारता यानी अधिकतम बारंबारता कितनी है? 20 है। F नोट, 1 से पहले कौन आता है? 0, इसको 0 बोल सकते हैं। F0, 1 से पहले कौन आता है? 0, यानी इसके पहला कितना है? 12। 1 के बाद कौन आता है? आपका 2 आता है, यानी इसके बाद कितना है वो लिखना है। उसके बाद कौन चाहिए आपको? H चाहिए। तो इन देखिए सबके बीच का कितना? वर्ग माप, यानी क्लास डिफरेंस कितना है आपका? यहाँ पर 10 है, या क्लास विड्थ बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। कितना आ गया? 10 आ गया। तो अब आपका बहुलक का फॉर्मूला क्या है? इसको लिख दो। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F नोट गुणा H 2F1 माइनस F नोट माइनस F2। ठीक है, अब देखिए L का वैल्यू हम पुट करते हैं कितना? 40। F1 का वैल्यू, F नोट का वैल्यू 2F1, देखिए इसका 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया? 40 आ गया। यहाँ पे F नोट कितना है? 12। F2 कितना है आपका? 11 है। H का वैल्यू कितना है? 10। ये वैल्यू पुट कर देना है। देखिए 40 प्लस 20 में से 12 आ गया 8, और गुणा 10 है तो आ गया 80। ठीक है, ये आपका कितना हो गया? देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका 23। इसमें से हम 23 घटाते हैं, आपका कितना आ जाता है? 17 आ जाता है। ओके, जब 80 में हम 17 का भाग देते हैं तो आपका कितना आता है? 4.7 आता है। इसमें देखिए 4.7 को ऐड करते हैं तो आपका 4.7 कार्स जो है वो अधिकतम गुजर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 14.2। अगले वीडियो में हम अपने 14.3 का बात करेंगे। तो दोस्तों अन्य वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहाँ से विजिट करके देख लो। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। कोई वीडियो आपका हमारा वीडियो आपके लिए उपयोगी रहता है, आपको लगता है कि हाँ उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है अपनी स्टडी में, तो उसको अपने दोस्तों को शेयर करना चाहिए। बल्कि मैं तो यही नहीं कहूँगा कि अन्य जो कि आपको एजुकेशन दे रहा एजुकेटर है उनकी वीडियो शेयर करो, क्योंकि दोस्तों आपसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है कि एजुकेटर को हर एक चीज़ का डाटा, कैलकुलेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो अपलोडिंग, वीडियो पब्लिशिंग, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके अलावा टाइम, ठीक है, और इसमें कोई हमें वो बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है दोस्तों, बहुत कम अर्निंग होता है यूट्यूब से, आपको भी पता है। लेकिन दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति का अपना हॉबी होता है, अपना जुनून होता है, उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति है जो अपना कार्य करता है। तो उसमें यदि आपका शौक रहता है तो हमें और अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा और अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।